हम दो हमारे 12 एन इंडियन मूवी। क्या ये एंटी इस्लामिक मूवी है? क्या इस मूवी में कुरान की आयतों को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया है? क्या इस्लाम में औरतों के कोई हुकूक नहीं? क्या इस्लाम दुनिया का तेज़ी से फैलने वाला मज़हब बन चुका है? ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। हम दो हमारे 12 इट इज़ एन इंडियन मूवी। ये मूवी इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर बनाई गई है जो कि झूठ पर मबनी है ताकि आम ज़हनों को गुमराह किया जा सके। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि कैसे मुसलमान मर्द अपनी बीवियों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, उन्हें गुलाम समझ रहे हैं, उन्हें बच्चे पैदा करने की मशीन समझ रहे हैं। औरतों के कोई हुकूक ही नहीं, मुसलमान मर्द एक दरिंदा और हैवान है। मज़ीद इस मूवी में ये दिखाया गया है सूरह अल बकरा आयत नंबर 223, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं और जिस तरह चाहो तुम उसके पास जा सकते हो। औरतें अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को ना कहने की इजाज़त नहीं। यहाँ से शुरू करते हैं। यह है कुरान की वो आयत जिसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आधी बताई गई है, इससे पहले वाली आयत आपको नहीं बताई गई है, कॉन्टेक्स्ट से हटाकर बताया गया है ताकि आम जहनों को गुमराह किया जा सके, नफ़रत फैलाई जा सके, प्रोपेगेंडा फैलाया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुरान की आयत है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है, ये शिर्क है, ये गलत बात है। लेकिन ये कुरान की आधी आयत है, आयत का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। पूरी आयत यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है, जो ये कहेगा उसने शिर्क किया वो काफिर हो गया। एक और आयत है कि नमाज के करीब भी न जाओ, इससे पता चलता है कि नमाज ना पढ़ो। लेकिन ये आधी आयत है, पूरी आयत नहीं है। पूरी आयत यह है कि नमाज के करीब भी न जाओ नशे की हालत में। अब आइए वो आयत देखते हैं जो मूवी में बताई गई है। वो आयत है सूरह अल बकरा की आयत नंबर 223। इससे पहले वाली आयत भी देखते हैं और ये भी सूरह अल बकरा आयत नंबर 222। और लोग आपसे हैज़ के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए कि वो गंदगी है, लिहाजा हैज़ की हालत में औरतों से अलग रहो, दूर रहो, उनके करीब न जाओ जब तक कि वो पाक साफ ना हो जाएं। इससे तुम्हें बीमारियां लग सकती हैं, जिसको आज की मेडिकल साइंस भी साबित कर रही है। जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ उसी तरीके से जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो बदी से बाज रहें और पाक साफ रहें। और आयत नंबर 223 में है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ और अपने लिए नेक अमाल आगे भेजो और खुदा से डरते रहो और जान रखो कि एक दिन तुम्हें उससे मिलना है। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वालों को बशारत सुना दो, खुशखबरी सुना दो। अल्लाह से डरते रहो मतलब जुल्म ना करना औरतों पर। एक दिन तुम्हें अल्लाह से मिलना है। यहाँ पर डंडी मारी गई है, यहाँ पर डंडी मारी है इन फिल्म वालों ने, ये पार्ट नहीं बताया आपको। अब ज़रा देखते हैं इस्लाम से पहले औरतों से क्या सलूक किया जाता था। ज़माना जाहिलियत में औरतों के कोई हुकूक नहीं थे, बचपन में ही जिंदा दफन किया जाता था। औरतें अमीर लोगों की गुलाम थी, औरतों को पैर की जूती समझा जाता था, उन्हें सेक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस्लाम के आने से पहले ये सब कुछ होता था। इस्लाम ने औरतों को वो हुकूक दिए जो कोई भी मज़हब नहीं दे रहा। इस्लाम में औरतें पसंद की शादी कर सकती हैं, औरतें तालीम हासिल कर सकती हैं, उनको विरासत में हिस्सा दिया गया है, जन्नत माँ के पाँव तले रख दी गई है। अगर नमाज पढ़ रहे हो तो वालदा पुकारे तो आप नमाज छोड़कर वालदा के पास जाएं। पैसे कमाने का सारा बोझ मर्द पर डाल दिया गया है, घर का सारा खर्च मर्द के ज़िम्मे लगा दिया गया है। मर्द के ज़िम्मे है कि औरत को कमा कर खिलाए। हिंदुओं में औरतों को विरासत नहीं दी जाती, औरतों को जलाया जाता था, शूद औरतों से बहुत बुरा सलूक किया जाता था। आज भी बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। यूरोप इस्लाम के पीछे, अमेरिका इस्लाम के पीछे, इंडिया इस्लाम के पीछे, इंडियन मूवीज़, कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, सेक्युलर्स इस्लाम के पीछे, एथियस्ट इस्लाम के पीछे। लेकिन इस्लाम तेज़ी के साथ फैल रहा है, दुनिया का तेज़ी से फैलने वाला मज़हब बन चुका है। पूरी दुनिया इस्लाम कबूल कर रही है, इस्लाम की तरफ आ रही है। सिंगर्स, एक्टर्स, फाइटर्स, यूट्यूबर्स, साइंटिस्ट्स, प्रीस्ट्स, म्यूजिशियंस सब इस्लाम कबूल कर रहे हैं। और इंग्लिश BBC के मुताबिक इस्लाम 2070 में दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब बन जाएगा, क्रिश्चियनिटी से भी आगे निकल जाएगा। और अल्लाह अपनी किताब में फरमाता है हम इस्लाम को गालिब करके रहेंगे, चाहे ये बात काफिरों को कितनी ही बुरी क्यों ना लगे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि हर घर में इस्लाम होगा।